बच्चों, आजकल हम द एडवेंचर्स ऑफ टोटो नामक एक स्टोरी पढ़ रहे हैं और हमने उसमें कुछ पैसेजेस पढ़ लिए हैं और हमने यहाँ तक पढ़ लिया है। यहाँ तक हमने पढ़ लिया है। आज हम इससे आगे पढ़ते हैं। यहाँ से When Toto was finally accepted by grandmother, he was given a comfortable home in the stable where he had for a companion the family donkey Nana. On Toto's first night in the stable, grandfather paid him a visit to see if he was comfortable. To his surprise, he found Nana without apparent cause, pulling at her halter and trying to keep her head as far as possible from a bundle of hay. When Toto was finally accepted by grandmother, जब अंततः दादी ने टोटो को टोटो को स्वीकार कर लिया, he was given a comfortable home in the stable. उसे अस्तबल में एक आरामदायक घर रहने को दिया गया। Where he had for a companion the family donkey नाना, जहाँ उसके साथ एक नाना नाम की एक डंकी थी, एक गधी थी। उसको उसकी एक तरह से उसकी सहचर हो गई थी वो, यानी उसकी जो साथी थी वो एक डंकी थी जिसका नाम नाना। ऑन टोटोज फर्स्ट नाइट इन द स्टेबल, टोटो की जो पहली रात थी अस्तबल में ग्रैंडफादर पेड हिम अ विजिट, दादाजी उसे देखने के लिए देखने के लिए इफ ही वॉज कम्फर्टेबल, कि क्या टोटो आरामदायक स्थिति में है अथवा नहीं है, क्या उसे असुविधा तो नहीं हो रही है, यह देखने के लिए दादाजी उसे देखने के लिए कहाँ गए, अस्तबल गए। फिर टू हिज सरप्राइज ही फाउंड नाना, दादाजी को आश्चर्य हुआ जब उन्होंने देखा कि नाना जो है, यानी गधा जो थी, गधी, विदाउट अपरेंट कॉज, बिना किसी स्पष्ट कारण के, पुलिंग एट हर हाल्टर, उसने अपनी लगाम को वो अपने लगाम को खींचे हुई थी, एंड ट्राइंग टू कीप हर हेड, और अपने सिर को एज फार एज पॉसिबल फ्रॉम अ बंडल ऑफ हे, भूसे के गट्ठर से अपने सिर को जितना हो सके उतना दूर रखने की कोशिश कर रही थी। Grandfather gave Nana a slap across her haunches and she jumped back, dragging Toto with her. He had fastened onto her long ears with his sharp little teeth. दादाजी ने नाना को उसके कूल्हों पर एक थप्पड़ दे मारी, एंड शी जर्क्ड बैक, और वह जर्क में होता है धक्का लगना, बैक मीन्स पीछे की ओर, वह पीछे की ओर धक्का, जैसे उस पर दादाजी ने उसके कूल्हों पर मारा तो वह हिली और पीछे की ओर आई। ड्रैगिंग टोटो विद हर, अपने साथ ड्रैग करके, यानी टोटो को घसीट करके पीछे की ओर आई। ही हैड फास्टेंड ऑन टू हर लॉन्ग ईयर्स विद हिज शार्प लिटिल टीथ, उसने अपने तेज छोटे दांतों को उसके लंबे कानों पर फास्टेंड मीन्स गड़ाया हुआ था। आगे देखते हैं। टोटो एंड नाना नेवर बिकेम फ्रेंड्स, टोटो और नाना कभी भी मित्र नहीं बन सके। A great treat for Toto during cold winter evening was the large bowl of warm water given him by grandmother for his bath. He would cunningly test the temperature with his hand, then gradually step into the bath, first one foot, then the other, as he had seen me doing, until he was into the water up to his neck. A great treat
for Toto. During cold winter evenings, सर्दियों शीत ऋतु की शाम को टोटो को क्या दिया गया? नहाने के लिए एक बड़ा सा पात्र, एक बड़ा सा कटोरा मीन्स एक टब दिया गया उसे, जो कि ऑफ वार्म वाटर गिवन हिम बाय ग्रैंडमदर। दादी ने उसे एक टब दिया जिसमें कि गर्म पानी हुआ करता था, जिससे कि टोटो नहा सके। ही वुड कनिंगली मीन्स होता है चतुराई से, लेकिन कनिंग वैसे धूर्त होता है। कनिंग मीन्स धूर्त, कनिंगली मीन्स यहाँ पे धूर्तता के साथ। टेस्ट द टेम्परेचर, वह तापमान को हमेशा धूर्तता के साथ उसका परीक्षण करता था। विद हिज हैंड, अपने हाथों से पहले उस गर्म पानी का तापमान देखता था। देन ग्रेजुअली स्टेप इनटू द बाथ, और तब धीरे धीरे वह अपने कदमों को, अपने पैरों को उस बाथ टब में रखता था। फर्स्ट 1 फुट, पहले उस बाथ टब में एक पैर डालता। देन द अदर, तब दूसरा डालता। एज ही हैड सीन मी डूइंग, जैसे उसने मुझे देखा था। अब यहाँ पे राइटर कह रहे हैं कि मंकी टोटो ने ऐसा ही करते हुए मुझे देखा था और वो मेरी नकल कर रहा था, और इस तरह से वो गर्म पानी के या पानी के तापमान को देखने के लिए मेरी नकल करता था। Until he was into the water up to his neck, जब तक उसके गर्दन तक पानी न आए वह ऐसा करता था। आगे देखिए। Once comfortable, he would take the soap in his hand or feet and rub himself all over. When the water became cold, he would get out and run as quickly as he could to the kitchen fire in order to dry himself. If anyone laughed at him during this performance, Toto's feelings would be hurt, and he would refuse to go on with his bath. One day, Toto nearly succeeded in boiling himself alive. Once comfortable, एक बार आराम की स्थिति में होने पर, he would take the soap in his hand or feet. वह अपने हाथों और पैरों में साबुन को मलता था, and rub himself all over, और अपने पूरे शरीर में हाथ, पैर और उसके बाद पूरे शरीर में साबुन लगाता था। When the water became cold, जब पानी ठंडा हो जाता, he would get out and run as quickly as he could to the kitchen fire in order to dry himself. जब पानी ठंडा हो जाता था तो वह he would get out, वह बाहर आता, यानी उस बाथ टब से बाहर आता, और and run as quickly, और इतनी तेजी से दौड़ता as he could, जितना वो दौड़ सकता था। कहाँ की ओर? to the kitchen fire, किचन में जलती हुई आग की तरफ। in order to dry himself, अपने आप को सुखाने के लिए वह किचन में अंगीठी के सामने चला जाता था। If anyone laughed at him during this performance, इस प्रस्तुति के समय यदि कोई उस पर हंसता था, Toto's feelings would be hurt, टोटो की जो भावनाएं होती थी वह उन पर ठेस पहुंचती। and he would refuse to go on with his bath, और वह नहाने के लिए क्या कर लेता? मना कर देता, या स्नान पर जाने के लिए मना कर देता। One day Toto nearly succeeded in boiling himself alive, एक दिन टोटो लगभग अपने आप को उबालने में, जिंदा उबालने में सफल हो गया था। अर्थात एक दिन टोटो जिंदा अपने आप को उबालने में लगभग कामयाब हो गया था। इसको हम आगे कल पढ़ते हैं।